Success begins with the right guidance. Welcome to Discipline Talk, where concepts become simple and preparation becomes smarter. So hello guys, very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4 ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन और हमने इस पेपर की ऑलरेडी बहुत सारी टॉपिक्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं एंड इससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारी पेपर्स जो है वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, अगर आपने उन वीडियोस को मिस किया है, प्ले लिस्ट्स और वीडियोस जो हैं दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहां जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द कंपैरिजन ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन। आइए शुरू करता है विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये हमें एक वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम देखने को मिलता है इन द वर्ल्ड। एंड अनलाइक मैनी अदर कंट्रीज जहाँ टीचर एजुकेशन जो है उसको कंट्रोल करते हैं सिंगल नेशनल अथॉरिटी, जो यूनाइटेड स्टेट्स है इट गिव्स इंडिविजुअल स्टेट्स, मतलब वहाँ जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं उनकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मतलब रेगुलेट करते हैं बाय ओन, वो मतलब रेगुलेट करते हैं टीचर एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन। ऑल्दो वहाँ जो ईच स्टेट है उसके हमें ओन यूनिक रूल्स देखने को मिलते हैं। हाउएवर देयर आर सम कॉमन फ्रेमवर्क्स जो कि फॉलो किए जाते हैं अक्रॉस द कंट्री। सो टीचर एजुकेशन जो है इन यूएस उसको जनरली ऑर्गेनाइज किया जाता है इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन, बट विथ सेपरेट प्रेपरेशन फॉर टीचिंग यंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। सो यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसका हमें एक स्पेसिफिक कोई भी एक स्पेसिफिक नेशनल टीचर एजुकेशन सिस्टम नहीं देखने को मिलता है, बट ईच स्टेट जो है वहाँ वो डिज़ाइन करते हैं अपनी ओन टीचिंग सर्टिफिकेशन पॉलिसीज़ को, जो कि फॉलो करते हैं somehow broadly similar national principles for preparing elementary and secondary teachers. एंड यूनाइटेड स्टेट्स का जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है वो हमें मेनली डिसेंट्रलाइज्ड देखने को मिलता है। एज वी नो जो यूनाइटेड स्टेट्स है ये हमें एक फेडरल कंट्री देखने को मिलते हैं जहाँ पावर्स जो है वो हमें शेयर्ड देखने को मिलते हैं बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट्स एंड द 50 स्टेट गवर्नमेंट्स। एंड एजुकेशन जो है वहाँ वो हमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की रादर दैन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। देयरफॉर वहाँ कोई भी सिंगल नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो कंट्रोल नहीं करते हैं टीचर एजुकेशन को अक्रॉस द एंटायर कंट्री। इन स्टेट वहाँ ईच स्टेट जो है उसका हमें ओन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन अथॉरिटी देखने को मिलते हैं, और ईच स्टेट जो है वहाँ वो एस्टेब्लिश करते हैं अपने ओन टीचर सर्टिफिकेशन रूल्स का, और जो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं वो डिज़ाइन करते हैं प्रोग्राम्स को अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्टेटस रिक्वायरमेंट्स। एज ए रिज़ल्ट जो टीचर एजुकेशन है वहाँ दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सो वहाँ हमें स्टेट कंट्रोल देखने को मिलता है ओवर ऑन टीचर एजुकेशन, बिकॉज वहाँ ईच स्टेट जो है वो गवर्न करते हैं अपनी ओन एजुकेशन सिस्टम को, जो कि वहाँ डिटरमाइन करते हैं टीचर सर्टिफिकेशंस, टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स, एक्रेडिटेशन रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा। एंड ये जो यूएस का टीचर एजुकेशन सिस्टम है दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्लेक्सिबल सिस्टम, बिकॉज अनलाइक कंट्रीज़ जिनका जहाँ हमें खाली वन रूट देखने को मिलता है इनटू द टीचिंग, इन यूनाइटेड स्टेट्स हमें मल्टीपल पाथवेज देखने को मिलते हैं इनटू द टीचिंग। जैसे वहाँ हमें ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर प्रिपरेशन, अल्टरनेटिव सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, रेजिडेंसी प्रोग्राम्स एंड फास्ट ट्रैक रूट्स देखने को मिलते हैं फॉर कैरियर चेंजेस। सो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये वहाँ अलाउ करते हैं इंडिविजुअल्स को फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स टू बिकम टीचर्स। एंड ये जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है दिस इज़ ऑल्सो मार्केट ड्राइवन, बिकॉज इन जो यूएस का एजुकेशन सिस्टम है दैट इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट प्रोवाइडर्स। दैट मीन्स वहाँ जो टीचर एजुकेशन है इसको ऑफर करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, इंडिपेंडेंट कॉलेजेस, अल्टरनेटिव सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा। सो कंपटीशन जो है among these
प्रोवाइडर्स वो एनकरेज करता है इनोवेशन को, न्यू टीचिंग मेथड्स एंड फ्लेक्सिबल प्रोग्राम डिज़ाइंस। एट द सेम जो क्रिटिक्स हैं दे आर आल्सो आर्ग्यू दैट कि ये जो डाइवर्सिटी है ये कई कबार क्रिएट करती है अनइवन क्वालिटी अक्रॉस प्रोग्राम्स। ऑल्दो मैंने आपको बताया कि वहाँ जो रेगुलेशंस हैं वो हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं अमंग डिफरेंट स्टेट्स, बट मोस्ट ऑफ द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वहाँ वो फॉलो करते हैं सिमिलर ओवरऑल स्ट्रक्चर और जनरल नेशनल फ्रेमवर्क, जहाँ टीचर एजुकेशन जो है वो हमें डिवाइडेड देखने को मिलते हैं इनटू द टू मेजर ट्रैक्स। एलिमेंट्री एजुकेशन, जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं वो मतलब जनरली सिखाते हैं चिल्ड्रंस को एट किंडरगार्टन ग्रेड 1 ग्रेड 2 3 4 5 एंड सम स्टेट्स जो हैं वो एक्सटेंड करते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन को थ्रू ग्रेड 6। एंड ये जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं इनको ट्रेन किया जाता है एज जर्नलिस्ट्स दैट वी हैड डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस एज वेल। ऑलमोस्ट जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं उनको सेम ट्रेन किया जाता है जर्नलिस्ट, जो कि सिखाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस एक्स्ट्रा। सो उनकी जो ट्रेनिंग है मतलब उसमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, लिटरेसी, न्यूमेरेसी, क्लासरूम मैनेजमेंट एक्स्ट्रा। वाइल जो सेकेंडरी टीचर्स हैं वो जनरली सिखाते हैं मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स को ग्रेड्स फ्रॉम 6 to 8 और 6 to 9, और हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ग्रेड्स फ्रॉम 9 to 12। सो जो सेकेंडरी टीचर्स हैं दे आर द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जो कि खाली 1 or 2 सब्जेक्ट सिखाते हैं जैसे मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एक्स्ट्रा। सो उनकी जो ट्रेनिंग है दैट फोकसेस ऑन सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज, एडोलसेंट साइकोलॉजी, करिकुलम प्लानिंग, असेसमेंट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा। सो ये जो US का टीचर एजुकेशन सिस्टम है इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन कंपैरेटिव एजुकेशन बिकॉज इट डिमॉन्स्ट्रेट्स कि कैसे फेडरल नेशंस जो हैं वो अलो करते हैं स्टेट्स को टू मैनेज दियर एजुकेशन इंडिपेंडेंटली वाइल मेंटेनिंग ए ब्रॉड नेशनल फ्रेमवर्क। सो कंपैरेटिव एजुकेटर्स जो हैं वो ऑल्सो स्टडी करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की टीचर एजुकेशन सिस्टम को बिकॉज ये हाईलाइट करता है बैलेंस बिटवीन द लोकल ऑटोनॉमी, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजुकेशनल diversity. ठीक, I hope this is clear to you. Now first of all talking about the operational landscapes or pathways to enter into the teaching profession in the United States. जब वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स का टीचर एजुकेशन का, दैट इज़ हमें वहाँ कोई भी सिंगल रूट नहीं देखने को मिलता है टू बिकम ए टीचर। एंड अनलाइक मैनी अदर कंट्रीज जहाँ सभी टीचर्स जो हैं उनको मस्ट कंप्लीट करने पड़ते हैं सेम टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, इन यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ ऑफ़र किया जाता है मल्टीपल पाथवेज बेस्ड ऑन द person's educational background, career goals and teacher needs of individual states. Although वहाँ जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एंड मोस्ट टीचर्स जो हैं वो अर्न करते हैं स्टेट टीचिंग लाइसेंस और सर्टिफिकेशंस थ्रू वन ऑफ द 3 मेजर पाथवेज जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। ये जो पाथवेज हैं ये प्रोवाइड करते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी वाइल helping states to address their teacher shortages and recruit talented individuals from different backgrounds. First जो pathway है that is the traditional undergraduate pathway, जो कि हमें एक मोस्ट कॉमन एंड ट्रेडिशनल रूट देखने को मिलते हैं फॉर स्टूडेंट्स जो कि डिसाइड करते हैं मतलब जो कि टीचर्स बनना चाहते हैं इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग हाई स्कूल। सो फॉर दिस जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले एनरोल करते हैं इन ए 4-year बैचलर डिग्री सच एज बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA इन एजुकेशन और बैचलर ऑफ साइंस इन एजुकेशन। एंड ये जो प्रोग्राम है इसमें कंबाइन किया जाता है बोथ एकेडमिक नॉलेज को एंड प्रोफेशनल टीचर प्रेपरेशन। एंड ये जो पाथवे है इसके हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं जैसे लिबरल आर्ट्स एजुकेशन जहाँ स्टूडेंट जो हैं वो स्टडी करते हैं जनरल सब्जेक्ट से, एजुकेशनल थ्योरी जहाँ टीचर कैंडिडेट्स जो हैं वो स्टडी करते हैं डिफरेंट कोर्स जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, करिकुलम इंस्ट्रक्शन, जो कि उनको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड कैसे स्टूडेंट्स मतलब सीखते हैं, कैसे इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग जो है वो टेक प्लेस होते हैं, एज वेल एज जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो सीखते हैं
मेथड्स कोर्सेज और वी कैन से सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स, जैसे मतलब वो सीखते हैं कि कैसे मैथमेटिक्स को सिखाना है, साइंस को सिखाना है, रीडिंग को. सो ये जो कोर्सेज है ये फोकस करते हैं ऑन प्रैक्टिकल क्लासरूम स्ट्रेटजीज. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है दैट इज़ द स्टूडेंट टीचिंग इंटर्नशिप. ड्यूरिंग दिस पीरियड जो कैंडिडेट्स हैं वो मतलब सिखाते हैं इन रियल स्कूल्स और वो वर्क करते हैं अंडर एक्सपीरियंस इन मेंटर टीचर्स एंड वो एज्यूम करते हैं फुल क्लासरूम रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो ये जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है ये कनेक्ट करते हैं थ्योरी को विद एक्चुअल टीचिंग प्रैक्टिस. सो आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम एंड मीटिंग द स्टेट रिक्वायरमेंट, जो ग्रेजुएट्स हैं वो एलिजिबल बनते हैं फॉर द स्टेट टीचिंग लाइसेंस. ठीक. देन अनदर पाथवे जो है दैट इज़ द पोस्ट बी एक्सलरेटिव मास्टर पाथवे. ये जो पाथवे है इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर दोज इंडिविजुअल्स जो कि ऑलरेडी मतलब होल्ड कर चुके होते हैं बैचलर डिग्री इन नॉन एजुकेशन सब्जेक्ट, बट लेटर वो डिसाइड करते हैं टू बिकम टीचर्स. फॉर एग्जांपल बीएससी केमिस्ट्री, बीए हिस्ट्री, बीएससी मैथमेटिक्स और बीए इन इंग्लिश. सो इंस्टेड ऑफ अर्निंग अनदर बैचलर डिग्री वो एनरोल होते हैं इन ए प्रोफेशनल मास्टर्स प्रोग्राम. और हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स के देखने को मिलते हैं, जैसे मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन टीचिंग, जिसमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम प्रैक्टिस, प्रोफेशनल प्रिपरेशन. या मास्टर्स ऑफ एजुकेशन मतलब एमएड मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऑल्सो प्रिपेयर, जहाँ कैंडिडेट्स जो हैं उनको ऑल्सो प्रिपेयर किया जाता है फॉर टीचिंग, विच इज़ मतलब जो कि हमें डिपेंड देखने को मिलते हैं ऑन प्रोग्राम एंड स्टेट रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो. एंड सम एमएड प्रोग्राम जो है वो ऑल्सो फोकस करते हैं ऑन एजुकेशनल लीडरशिप, करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी. एंड ये जो प्रोग्राम्स हैं इनका जो ड्यूरेशन रहता है दैट यूजुअली लास्ट अप टू 1 to 2 ईयर. एंड यहाँ स्टूडेंट जो हैं वो स्टडी करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोगी, करिकुलम, क्लासरूम मैनेजमेंट एक्स्ट्रा, और वो कंप्लीट करते हैं सुपरवाइजर स्टूडेंट टीचिंग को बिफोर रिसीविंग सर्टिफिकेशन. देन ग्रेजुएट्स जो हैं वो रिसीव करते हैं मास्टर डिग्री एंड वो एलिजिबल होते हैं फॉर स्टेट टीचर लाइसेंचर. देन अनदर पाथवे जो है दैट इज़ अल्टरनेटिव सर्टिफिकेशन पाथवेज और फास्ट ट्रैक. सो टू एड्रेस टीचर शॉर्टेजेस, बहुत सारी यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट्स हैं उन्होंने ऑल्सो इंट्रोड्यूस किए हैं अल्टरनेटिव सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स जो कि अलाउ करते हैं क्वालिफाइड टीचर्स को टू बिगिन देयर टीचिंग मच मोर क्विकर दैन ट्रेडिशनल रूल्स. बेसिकली जो मेन पर्पस है इन अल्टरनेटिव सर्टिफिकेशंस का दैट इज़ एड्रेस करना शॉर्टेजेस इन मैथ, साइंस, स्पेशल एजुकेशन रूरल स्कूल्स और अर्बन स्कूल्स, जो कि ऑल्सो अट्रैक्ट करते हैं प्रोफेशनल्स को हु विश टू चेंज देयर कैरियर्स. एंड इसमें हमें डिफरेंट एंट्री रिक्वायरमेंट्स भी देखने को मिलते हैं. कैंडिडेट्स मतलब जिनके पास ऑलरेडी बैचलर डिग्री होती है हु कम फ्रॉम फील्ड सच एज इंजीनियरिंग, बिजनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री सर्विस, वो ऑल्सो मतलब टीचिंग प्रोफेशन में ऑल्सो एंटर हो सकते हैं. एंड बिफोर एंटरिंग क्लासरूम्स जो कैंडिडेट्स हैं उनको मस्ट कंप्लीट करनी पड़ते हैं इंटेंसिव प्रिपरेशन और ट्रेनिंग, जिसको हम ऑफन जानते हैं एज समर बूट कैंप. या हमें शॉर्ट प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं जहां स्टूडेंट्स को मतलब इंट्रोड्यूस किए जाते हैं लेसन प्लान्स, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है विद द क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग लास्ट स्टूडेंट असेसमेंट एक्सेट्रा. इसके अलावा अनलाइक ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑल्सो बिगिन करते हैं वर्किंग, मतलब वो वर्क करते हैं इमीडिएटली एज फुल टाइम टीचर्स ऑफ रिकॉर्ड, और वी कैन से दे टीच वाइल ट्रेनिंग. दैट मीन्स उनके हमें ओन क्लास मतलब उनके हमें अपनी ओन क्लासरूम्स देखने को मिलते हैं जो कि सिखाते हैं स्टूडेंट्स को वाइल कंटिन्यूइंग देयर प्रोफेशनल कोर्स वर्क. एंड मोस्ट सर्टिफिकेशन क्लासेस जो हैं उनको वो कंप्लीट करते हैं ड्यूरिंग इवनिंग्स, वीकेंड्स और ऑनलाइन. जैसे अगर हम वेल नोन प्रोग्राम्स की बात करें विच इंक्लूड टीच फॉर अमेरिका, स्टेट teacher residency programs and district based internship programs. And after completing all program requirements and state assessment जो कैंडिडेट्स हैं वो रिसीव करते हैं फुल टीचर सर्टिफिकेशन. सो ये जो मल्टीपल पाथवेज हैं ये हमें बहुत ही बेनिफिशियल देखने को मिलते हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं टीचर सप्लाई को, जो कि अट्रैक्ट करते हैं कैरियर चेंजर्स को, और जो कि प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबल एंट्री रूट्स एक्सेट्रा. सो इसके अलावा हमें ऑल्सो इसके सर्टन चैलेंजेस जो हैं वो हमें
ऑल्सो देखने को मिलते हैं। क्रिटिक्स जो हैं दे आर्ग्यू दैट कि कई प्रोग्राम जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं लेस प्रेपरेशन और बिगिनर टीचर्स जो हैं वो फेस करते हैं डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रोग्राम क्वालिटी जो है दैट वेरीज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। सो ये जो डिफरेंट पाथवेज हैं ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं इन कंपैरेटिव एजुकेशन बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेटर्स और रिसर्चर्स जो हैं दे आल्सो स्टडी दैट कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का टीचर एजुकेशन सिस्टम है वो हमें मोर फ्लेक्सिबल एंड मल्टी एंट्री मॉडल देखने को मिलता है बिकॉज अनलाइक मनी अदर कंट्रीज़ जो कि हमें डिपेंड देखने को मिलते हैं खाली ऑन वन प्रेपरेशन टीचर प्रेपरेशन रूट, जो यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री है ये अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड्स एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स टू एंटर इन टीचिंग प्रोफेशन। एंड ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये अल्टीमेटली एड्रेस करते हैं टीचर शॉर्टेजेस को वाइल एक्सपेंडिंग एक्सेस टू द प्रोफेशन। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट the comparison between elementary and secondary teacher education system in the United States. इन यूनाइटेड स्टेट्स जो एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एजुकेशन है इनको डिज़ाइन किया जाता है डिफरेंटली बिकॉज यंग चिल्ड्रंस और जो एडोलसेंट्स होते हैं दे हैव डिफरेंट लर्निंग नीड्स। देयरफॉर जो फ्यूचर टीचर्स हैं वो रिसीव करते हैं स्टेज स्पेसिफिक ट्रेनिंग दैट मैचेस द एज ग्रुप एंड सब्जेक्ट दे विल टीच। एंड जो मेन डिफरेंस है बिटवीन एलिमेंट्री टीचर्स एंड सेकेंडरी टीचर्स दैट इज़ कि जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है जनरलिस्ट सेम लाइक अदर सिस्टम्स जो कि सिखाते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स टू वन क्लास। एंड जो सेकेंडरी टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो कि खाली वन एकेडमिक डिसिप्लिन और सब्जेक्ट सिखाते हैं, टू सब्जेक्ट सिखाते हैं टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द टीचर्स रोल प्रोफाइल इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, एलिमेंट्री टीचर्स जो हैं वो मतलब अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं ओनली विद वन क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। सो मोस्ट ऑफ द स्कूल डे वो स्पेंड करते हैं ओनली विद वन क्लास ऑफ स्टूडेंट्स जो कि उनको कोई भी सब्जेक्ट सिखाते हैं, मतलब वो उनको रीडिंग भी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, आर्ट, हेल्थ भी सिखाते हैं। सो ये जो टीचर्स हैं ये सिखा सकते हैं बहुत सारी सब्जेक्ट। दैट्स वाई ये जो टीचर्स हैं इनको हम जानते हैं एज जनरलिस्ट्स और मल्टी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट्स। और इनकी जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ टू बिल्ड चिल्ड्रंस बेसिक एकेडमिक एंड सोशल स्किल्स। वाइल इफ़ वी टॉक अबाउट सेकेंडरी एजुकेशन टीचर्स, जो सेकेंडरी टीचर्स हैं वो खाली वन और टू सब्जेक्ट सिखा सकते हैं एट ए टाइम, जैसे मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। सो इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग विथ वन क्लास वो सिखाते हैं सेवरल डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को थ्रू आउट द डे अकॉर्डिंग टू ए टाइम टेबल। देयरफॉर ये जो टीचर्स हैं इनको हम ऑल्सो जानते हैं एज सिंगल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। सो जो मेन डिफरेंस है बिटवीन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर दैट इज़ कि एक एलिमेंट्री टीचर जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट सिखा सकता है टू वन क्लासरूम, एंड एक सेकेंडरी टीचर जो है वो खाली वन सब्जेक्ट और टू सब्जेक्ट सिखा सकता है टू मैनी क्लासरूम्स एंड स्टूडेंट ग्रुप्स। ठीक, दैन इफ़ वी टॉक अबाउट द एकेडमिक डिग्री फोकस, जो एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशली जो फ्यूचर एलिमेंट्री टीचर्स हैं they generally measure in elementary education, child development, early education, early childhood education. So ये जो elementary teachers होते हैं ये train होते हैं in elementary education, child development, early childhood education. और वहाँ जो universities हैं they focuses on child psychology, learning development, teaching मल्टीपल सब्जेक्ट्स, क्लासरूम मैनेजमेंट। वाइल जो सेकेंडरी टीचर्स होते हैं वो फर्स्ट डेवलप करते हैं एक्सपर्टाइज इन स्पेसिफिक एकेडमिक डिसिप्लिन जैसे इन मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट दे स्टडी। एंड वो ऑल्सो कंप्लीट करते हैं एजुकेशनल कोर्सेज को और वी कैन से एन एजुकेशन माइनर टू लर्न टीचिंग मेथड्स। सो जो मेन डिफरेंस है बिटवीन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर्स का यहाँ दैट इज़ कि जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं वो फोकस करते हैं ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मल्टी सब्जेक्ट टीचिंग, वाइल जो सेकेंडरी टीचर्स हैं वो फोकस करते हैं ऑन मास्टरी ऑफ वन एकेडमिक सब्जेक्ट। ठीक, दैन इफ़ वी टॉक अबाउट द लाइसेंशियर टाइप, बिफोर टीचिंग इन पब्लिक स्कूल्स जो टीचर्स हैं वहाँ उनको मस्ट रिसीव करनी पड़ते हैं स्टेट टीचिंग लाइसेंस। जैसे अगर हम एलिमेंट्री लाइसेंस की बात करें, जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं उनको रिसीव करनी पड़ते हैं मल्टी सब्जेक्ट एलिमेंट्री लाइसेंस। एंड ये जो
लाइसेंस है ये उन टीचर्स को एलो करते हैं कि वो सिखा सकते हैं किंडरगार्टन चिल्ड्रंस टू ग्रेड 5 और किंडरगार्टन टू ग्रेड 8 डिपेंडिंग ऑन दिस स्टेट। एंड जो सेकेंडरी लाइसेंस जो सेकेंडरी टीचर्स हैं वो रिसीव करते हैं सिंगल सब्जेक्ट और सेकेंडरी लाइसेंस, जो कि उनको अलाउ करते हैं कि वो सिखा सकते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट को, जैसे मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री, यूजुअली फॉर ग्रेड 6 to 12 और ग्रेड 9 to 12। सो एलिमेंट्री टीचर्स जो है वो रिसीव करते हैं ब्रॉडर लाइसेंस, वाइल जो सेकेंडरी टीचर्स हैं वो रिसीव करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक लाइसेंस। ठीक। देन इफ वी टॉक अबाउट दिस स्टेट टेस्टिंग, प्राइग्जिस और NES, बिफोर सर्टिफिकेशन जो कैंडिडेट्स हैं उनको मस्ट पास करने पड़ते हैं स्टेट रिक्वायर्ड एग्जामिनेशंस, और जो एग्जामिनेशन सिस्टम्स हैं वहाँ दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट। जैसे अगर हम कॉमन एग्जाम्पल्स की बात करें एग्जामिनेशन सिस्टम्स की, लाइक प्राइग्जिस सीरीज़ और NES और नेशनल एवेलुएशन सीरीज़, जैसे जो एलिमेंट्री टीचर्स, एलिमेंट्री कैंडिडेट्स हैं वो एग्जामिनेशन देते हैं जो कि कवर करते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मतलब जहाँ उनकी रीडिंग, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, लैंग्वेज आर्ट्स को चेक किए जाते हैं। एंड ये जो एग्जामिनेशंस हैं ये फोकस करते हैं कि ये जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं ये सिखा सके सभी कोर सब्जेक्ट्स टू द स्टूडेंट, वाइल जो सेकेंडरी कैंडिडेट्स हैं वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस देते हैं, जैसे प्राइग्जिस इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, वर्ल्ड हिस्ट्री एक्सेट्रा। जो ये जो टेस्ट्स हैं जो कि बेसिकली एवेलुएट करते हैं उनके एडवांस्ड नॉलेज इन द स्पेसिफिक टीचिंग सब्जेक्ट। सो जो एलिमेंट्री टेस्ट्स हैं वहाँ, स्टेट टेस्टिंग है वहाँ, वो हमें मल्टी सब्जेक्ट, वहाँ हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं मल्टी सब्जेक्ट सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशंस पे, वाइल जो सेकेंडरी टीचर एग्जामिनेशंस हैं वहाँ हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशंस। ठीक। देन इफ वी टॉक अबाउट द पेडागोगिकल फोकस, जो टीचिंग मेथड्स हैं मतलब जो कि सिखाया जाता है इन यूनिवर्सिटीज़, वो वहाँ हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं, मतलब उनको टीचर्स यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स एज। जैसे अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं वो फोकस करते हैं ऑन अर्ली लिटरेसी, मतलब जो कि सिखाते हैं साइंस ऑफ रीडिंग, फोनिक्स, रीडिंग कम्प्रहेंशन, राइटिंग इंस्ट्रक्शंस, या फाउंडेशनल मैथमेटिक्स, मतलब जो कि ऑल्सो सिखाते हैं स्टूडेंट्स को नंबर्स, अरिथमेटिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिकल रीजनिंग या क्लासरूम मैनेजमेंट। वो ऑल्सो सीखते हैं कि कैसे मैनेज करना है वन क्लासरूम को थ्रू आउट द डे वाइल क्रिएटिंग सेफ एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। एंड उनको ऑल्सो सोशल इमोशनल लर्निंग ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाते हैं, जो कि ऑल्सो हेल्प करते हैं चिल्ड्रंस को डेवलप एम्पैथी, कोऑपरेशन, इमोशनल रेगुलेशन एक्सेट्रा। या जो टीचर्स हैं वो ऑल्सो स्टडी करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, मतलब जो कि स्टडी करते हैं चाइल्ड की फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट को। वाइल जो सेकेंडरी टीचर्स हैं, सेकेंडरी टीचर एजुकेशन है दैट फोकसेस ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोगी, जो टीचर्स हैं वहाँ वो एडवांस्ड मेथड्स सीखते हैं फॉर टीचिंग देयर चूजन सब्जेक्ट, जैसे लेबोरेटरी टीचिंग इन केमिस्ट्री, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग इन साइंस, डॉक्यूमेंट एनालिसिस इन हिस्ट्री, या उनको ऑल्सो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एडोलसेंट रिगार्डिंग एडोलसेंट डेवलपमेंट, जहाँ फोकस किया जाता है ऑन टीनेज लर्निंग, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, मोटिवेशन, मेंटल हेल्थ। एंड टीचर्स जो हैं वो ऑल्सो स्ट्रेटजीज सीखते हैं टू डेवलप कॉग्निटिव एंगेजमेंट, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग। इसके अलावा जो टीचर्स हैं वो ऑल्सो यूज़ करते हैं एडवांस टीचिंग मेथड्स और वी कैन से स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस दैट सूटेड टू दिस स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स, और जो कि प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर कॉलेज एंट्रेंस एंड स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशंस। सो एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन जो है वहाँ दैट usually focuses on child-centered foundational or holistic learning, while जो secondary teacher education है that focuses on subject-centered analytical or specialized learning। ठीक। सो ये हमें also ये जो कंपैरिजन है ये हमें ऑल्सो इम्पॉर्टेंट देखने को मिलता है इन कंपैरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन में ऑल्सो स्टडी किया जाता है कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं टीचर्स को फॉर डिफरेंट लर्नर ग्रुप्स। एंड US का जो मॉडल है दैट शोज़ की जो यंग चिल्ड्रन हैं उनको वैसे टीचर्स की ज़रूरत है जिनके पास ब्रॉडर टीचिंग स्किल्स, नॉलेज हो चाइल्ड डेवलपमेंट की। एंड एडोलसेंट स्टूडेंट जो है उनको वैसे टीचर्स की ज़रूरत है जिनको डीप
एक्सपर्टाइज स्किल्स हो इन स्पेसिफिक एकेडमिक सब्जेक्ट्स। देयरफॉर जो टीचर एजुकेशन है इसको यूएस में डिज़ाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स डेवलपमेंटल स्टेजेस। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल background of elementary and secondary teacher education in United States. इन यूनाइटेड स्टेट्स जो टीचर प्रेपरेशन है एज ए मेंशन ये हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं टू द लेवल एट विच टीचर्स विल टीच। सिंस एलिमेंट्री टीचर्स जो हैं वो एडुकेट करते हैं यंग चिल्ड्रन को अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सो उनकी जो प्रेपरेशन है वो फॉलो करते हैं एक जनरलिस्ट अप्रोच, वाइल इन कंपेरिजन जो सेकेंडरी टीचर्स हैं वो सिखाते हैं खाली सिंगल सब्जेक्ट टू एडोलसेंट्स, सो उनकी जो प्रेपरेशन है दैट फॉलोज ए स्पेशलिस्ट अप्रोच। दस वहाँ जो टीचर एजुकेशन है उसको डिज़ाइन किया जाता है टू मीट द डेवलपमेंटल एंड एकेडमिक नीड्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। जैसे अगर हम एलिमेंट्री टीचर प्रेपरेशन की बात करें, जनरलिस्ट अप्रोच की बात करें, जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं एज ए मेंशन ये सिखाते हैं यूजुअली किंडरगार्टन चिल्ड्रंस को फ्रॉम किंडरगार्टन टू ग्रेड 5 और 6, और वो सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को सिखाते हैं फ्रॉम ऑल द स्कूल डे, जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट सिखा सकते हैं। सो उनकी जो यूनिवर्सिटी प्रेपरेशन है वो हमें बहुत ही ब्रॉड एंड चाइल्ड सेंटर्ड देखने को मिलते हैं। जैसे ये जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं ये सिखाते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट मेथड कोर्सेज, जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं वो सिखा सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स, एंड उनको मस्ट सीखना पड़ता है कि कैसे हम सिखा सकते हैं इस सब्जेक्ट को इफेक्टिवली। सो ये जो प्रेपरेशन है इसके लिए उनको डिफरेंट कोर्सेज लेने पड़ते हैं, कोर्सेज इन रीडिंग एंड लैंग्वेज आर्ट्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, एंड ये जो कोर्सेज हैं ये खाली फोकस नहीं करते हैं ओनली ऑन वन सब्जेक्ट नॉलेज बट ऑल्सो ऑन एज अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज, क्लासरूम एक्टिविटीज़ एंड असेसमेंट टेक्निक्स। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म जो है इन यूनाइटेड स्टेट्स एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन दैट इज़ द साइंस ऑफ रीडिंग, एंड मोस्ट यूएस स्टेट्स जो है दे नाउ रिक्वायर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स जो कि ट्रेन करे कैंडिडेट्स को इन एविडेंस बेस्ड रीडिंग इंस्ट्रक्शन, जैसे इन सिस्टमेटिक फोनिक्स, फोनेमिक अवेयरनेस, वोकेबलरी डेवलपमेंट, रीडिंग फ्लुएंसी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। सो इसका जो गोल है दैट इज़ टू मेक श्योर हर एक चिल्ड्रन जो है वो डेवलप करे स्ट्रॉन्ग लिटरेसी स्किल्स ड्यूरिंग दी अर्ली ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। या अगर हम हॉलिस्टिक एंड चाइल्ड सेंटर्ड डेवलपमेंट की बात करें, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन में आल्सो फोकस किया जाता है ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड रादर देन ऑन हिज एकेडमिक अचीवमेंट। सो टीचर कैंडिडेट्स जो है वहाँ वो स्टडी करते हैं ऑल्सो चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, फैमिली एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट एक्सेट्रा। सो वो सीखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं सेफ, सपोर्ट एंड एंगेजिंग क्लासरूम्स को, जहाँ चिल्ड्रन जो है वो मतलब डेवलप कर सकते हैं, मतलब वो डेवलप हो सकते हैं एकेडमिकली, सोशली एंड इमोशनली। While if we talk about the secondary teacher preparation और specialist approach, as I mentioned कि जो secondary teachers हैं वो मतलब सिखाते हैं grades 6, 7 to 12 in middle and high schools, and unlike elementary teachers ये सिखाते हैं खाली one specific subject to many different groups of students throughout the day. Therefore इनकी जो preparation है that focuses on subject specialization and adolescent learning। जैसे most of the secondary teachers teacher and graduate programs जो हैं they are devoted to master the chosen academic discipline। so वहाँ focus किया जाता है on content area dominance, जहाँ कैंडिडेट्स जो हैं वो स्पेंड करते हैं मेजॉरिटी ऑफ देयर टाइम टू स्टडी सब्जेक्ट सच एज एडवांस्ड मैथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, विच मेक श्योर दैट कि जो टीचर्स हैं वो पोजेस करें, उनके पास डीप सब्जेक्ट नॉलेज हो बिफोर एंटरिंग द इनटू द क्लासरूम। इसके अलावा वहाँ ऑल्सो फोकस किया जाता है ऑन डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेडागॉजी। सो रादर दैन स्टडिंग जनरल टीचिंग मेथड है, जो सेकेंडरी टीचर कैंडिडेट्स हैं वो ऑल्सो कंप्लीट करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागॉजी कोर्सेज, जैसे फॉर एग्जांपल मेथड्स ऑफ टीचिंग हाई स्कूल मैथ, मेथड्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, मेथड्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल सोशल स्टडीज़ एक्सेट्रा, जो कि ये जो कोर्सेज हैं ये हेल्प करते हैं कैंडिडेट्स को, मतलब जिससे वो सीखते हैं कि कैसे एक्सप्लेन करना है कम्प्लेक्स कंसेप्ट, इसको कैसे डिज़ाइन करता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेसन्स, कैसे कंडक्ट करना है लेबोरेटरी वर्क को, एंड कैसे एसेस करना है स्टूडेंट के लर्निंग को इफेक्टिवली। या जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो ऑल्सो प्रिपेयर करते हैं टीचर्स को टू वर्क विथ एडोलसेंट्स
जिनका जो एजुकेशनल एंड जो साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं वह हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं फ्रॉम दोज ऑफ द यंग चिल्ड्रन। सो उनको ट्रेनिंग दी जाती है टू वर्क विथ एडोलसेंट्स, या उनको ऑल्सो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन फोकस। सो उनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे वो डील कर सकते हैं विथ एडोलसेंट्स कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट, क्लासरूम एंड बिहेवियर मैनेजमेंट फॉर टीनेजर्स, मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज, असेसमेंट टेक्निक। सो टीचर्स जो हैं वो ऑल्सो सीखते हैं different instructions like state curriculums, standards, standardized assessments, advanced placement programs, इंटरनेशनल बी एक्सलरेटेड फ्रेमवर्क्स, जो कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं फॉर हायर एजुकेशन एंड फ्यूचर कैरियर्स। सो ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है इन कंपेरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपेरेटिव एजुकेशन जो है इट हाईलाइट्स दैट की जो टीचर प्रिपरेशन है वो मस्ट मैच करने चाहिए डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द ईच लर्नर। जहाँ एलिमेंट्री टीचर्स जो हैं उनको ब्रॉड टीचिंग स्किल्स की ज़रूरत है, बिकॉज ये गाइड करते हैं चिल्ड्रंस की फाउंडेशनल लर्निंग को अक्रॉस सिवरल सब्जेक्ट्स। वाइल जो सेकेंडरी टीचर्स हैं उनके पास डीप सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज मास्टरी होनी चाहिए, बिकॉज ये प्रिपेयर करते हैं एडोलसेंट चिल्ड्रंस को, एडोलसेंट स्टूडेंट्स को फॉर एडवांस्ड स्टडीज़, स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशंस एंड हायर एजुकेशन। दस यूएस का जो सिस्टम है दैट बैलेंस जनरलिस्ट प्रिपरेशन फॉर यंग लर्नर्स विथ स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन फॉर older students। ठीक, I hope this is also clear to you। Now talking about the practical clinic field work, जो कि हमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट देखने को मिलता है टीचर एजुकेशन का इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको हम ऑल्सो जानते हैं एज स्टूडेंट टीचिंग। सो रिगार्डलेस ऑफ वेदर एक कैंडिडेट जो है वो मतलब प्रिपेयर है एलिमेंट्री और सेकेंडरी टीचर बनने के लिए, वहाँ हर एक फ्यूचर टीचर जो है उसको मस्ट गेन करने पड़ते हैं प्रैक्टिकल क्लासरूम एक्सपीरियंसेस बिफोर रिसीविंग ए टीचिंग लाइसेंस। सो स्टूडेंट टीचिंग जो है ये अलो करते हैं कैंडिडेट्स को कि वो अप्लाई करें एजुकेशनल थ्योरीज एंड टीचिंग मेथड्स, मतलब जो कि उन्होंने सीखे हैं एट यूनिवर्सिटी इन द रियल स्कूल एनवायरनमेंट, जो कि एक्ट करता है एज ए ब्रिज बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जो कि हेल्प करते हैं फ्यूचर टीचर्स को टू डेवलप कॉन्फिडेंस, स्किल्स एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस दैट आर नीडेड फॉर इंडिपेंडेंट टीचिंग। जैसे वहाँ जो ड्यूरेशन रहता है फॉर स्टूडेंट टीचिंग, जो स्टूडेंट टीचिंग है ये हमें यूजुअली फाइनल स्टेज देखने को मिलता है ऑफ एन इनिशियल टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम, जो कि हमें यूजुअली 10 to 16 वीक्स का प्रोग्राम देखने को मिलता है। एंड इस पीरियड के दौरान जो टीचर कैंडिडेट्स हैं वो वर्क करते हैं फुल टाइम इन ई स्कूल, एंड इन मोस्ट केसेस ये जो इंटर्नशिप है दिस इज़ ऑल्सो अनपेड, एंड इसको कंसिडर किया जाता है एज ए कंपल्सरी पार्ट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। सो ये जो एक्सपेंडेड पीरियड है ये अलो करता है कैंडिडेट्स को कि वो एक्सपीरियंस करे डेली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए टीचर, या वहाँ का जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट टीचिंग है, जो स्टूडेंट टीचिंग है इट ऑल्सो फॉलो से स्ट्रक्चर्ड मेंटरिंग सिस्टम, जिसके हमें टू की विच इन्वॉल्व टू की प्रोफेशनल्स जैसे कॉर्पोरेटिंग टीचर और वी कैन से मेंटर टीचर। जो कैंडिडेट है उसको प्लेस किया जाता है, उसको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड क्लासरूम टीचर, जिसको हम ऑल्सो जानते हैं एज कोऑपरेटिंग टीचर और वी कैन से मेंटर टीचर, जो कि उसको सिखाता है इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, जो कि ऑल्सो हेल्प करता है कैंडिडेट्स को प्लान लेसन्स, जो कि उनको प्रोवाइड करता है क्लासरूम मैनेजमेंट गाइडेंस। सो इनिशियली जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं क्लासरूम एक्टिविटीज़ को, बट वो ग्रेजुअली बिगिन करते हैं अपनी टीचिंग इंडिविजुअल लेसन्स को, एंड इवेंचुअली वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फॉर मैनेजिंग द एंटायर क्लास। इन एडिशन टू द मेंटर टीचर जो यूनिवर्सिटी है वो ऑल्सो अपॉइंट करते हैं यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर्स को, एंड ये जो सुपरवाइजर्स हैं ये विज़िट करते हैं स्कूल्स को पीरियडिकली, ऑब्जर्व करते हैं क्लासरूम टीचिंग को, ये एवेलुएट करते हैं प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, जो कि ऑल्सो डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। दस ईयर जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑल्सो रिसीव करते हैं गाइडेंस फ्रॉम बोथ द स्कूल एंड द यूनिवर्सिटी। एंड बहुत सारे मॉडर्न टीचर एजुकेशन सिस्टम जो है इन यूनाइटेड स्टेट्स वो खाली फोकस नहीं करते हैं ओनली ऑन कंप्लीटिंग एन इंटर्नशिप, बट वो ऑल्सो फोकस करते हैं ऑन डिमॉन्स्ट्रेटिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और
परफॉर्मेंस पोर्टफोलियोज। देयरफॉर बहुत सारी स्टेट्स जो हैं इन यूनाइटेड स्टेट्स दे रिक्वायर कैंडिडेट्स मतलब जो कि प्रिपेयर कर सके परफॉर्मेंस पोर्टफोलियोज ड्यूरिंग स्टूडेंट टीचिंग। जैसे अगर हम इसकी वेल नोन एग्जाम्पल की बात करें दैट इज़ TPA, दैट इज़ टीचर परफॉर्मेंस असेसमेंट। ऑल्दो कई स्टेट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं अपने ओन इक्विवेलेंट असेसमेंट्स को। ये जो पोर्टफोलियो है ये प्रोवाइड करता है एविडेंस जिसमें कैंडिडेट्स जो हैं वो सक्सेसफुली परफॉर्म करते हैं एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर, जैसे लेसन प्लानिंग, वो उसमें लेसन प्लान्स करते हैं, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन जहाँ कैंडिडेट्स जो हैं वो मतलब सीखते हैं कि कैसे टीचिंग को इफ़ेक्टिवली डिलीवर करना है, कैसे प्रॉपर्ली लेसन्स को डिलीवर करना है। कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑल्सो डिज़ाइन यूज़ करते हैं असेसमेंट्स या रिफ्लेक्शन, वो क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं अपनी ओन टीचिंग को। सो ये जो स्टूडेंट टीचिंग है ये हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं इन द टीचर एजुकेशन सिस्टम ऑफ US, बिकॉज ये जो स्टूडेंट टीचिंग है इसको कंसिडर किया जाता है एज फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल टीचर प्रेपरेशन, बिकॉज ये कनेक्ट करते हैं थ्योरी को विथ प्रैक्टिस एंड ये डेवलप करते हैं कॉन्फिडेंस एंड टीचिंग कॉम्पिटेंस, जो कि इम्प्रूव करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स एंड जो कि स्ट्रेंथ करते हैं लेसन प्लानिंग एंड असेसमेंट एबिलिटीज़। ऑल्दो हाईली वैल्यूएबल स्टूडेंट टीचिंग जो है दैट आल्सो प्रेजेंट सम चैलेंजेस, जैसे इट इज़ जनरली अनपेड, जैसे फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है फॉर मैनी स्टूडेंट्स। सो मैनेज करना फुल टाइम टीचिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वाइल कंप्लीटिंग यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स इट कैन बी डिमांडिंग। सो जो क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस है दैट मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द मेंटर टीचर एंड द प्लेसमेंट स्कूल एंड इसके हमें जो स्टूडेंट टीचिंग है हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं इन कंपैरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन जो है इट आल्सो रिकॉग्नाइजेस क्लिनिकल स्टूडेंट टीचिंग एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर्स ऑफ US teacher education system. So instead of mainly depending on university lectures, जो United States का teacher education system है that also focuses on learning through supervised classroom practices, which make sure that कि जो future teachers हैं वो develop करे practical teaching skills before entering the profession independently. ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about the major systemic challenges in United States teacher education system or teacher preparation. ऑल्दो जो यूनाइटेड स्टेट्स का टीचर एजुकेशन सिस्टम है इसको जाना जाता है फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मल्टीपल पाथवेज इनटू टीचिंग, बट ये आल्सो फेस करता है सिविल सिस्टमिक चैलेंजेस एंड कंपैरेटिव एजुकेशन स्कॉलर्स जो हैं वो पॉइंट आउट करते हैं डिफरेंसेस इन स्टेट पॉलिसीज़, टीचर शॉर्टेजेस एंड फाइनेंशियल बैरियर्स, जो कि कंटिन्यूसली अफेक्ट करते हैं क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ टीचर प्रेपरेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे अगर हम मेजर चैलेंजेस की बात करें, फर्स्ट जो है दैट इज़ द मैसिव रिपोजिटरी फ्रिक्शन, जो कि हमें वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज देखने को मिलता है इन US टीचर एजुकेशन सिस्टम, दैट इज़ द लैक ऑफ सिंगल नेशनल टीचिंग लाइसेंस। सिंस वहाँ जो एजुकेशन है उसको रेगुलेट करते हैं इंडिविजुअल स्टेट्स, सो वहाँ एवरी स्टेट जो है उसके हमें ओन सर्टिफिकेशन रूल्स, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, एग्जामिनेशन एंड रिन्यूअल पॉलिसीज़ देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स कि वहाँ जो टीचर लाइसेंस हैं वो एक स्टेट के जो टीचर लाइसेंस है वो मतलब एक स्टेट का टीचर जो है वो सिखा नहीं सकता है इमीडिएटली इन अनदर स्टेट। जैसे एक टीचर जो है सर्टिफाइड इन कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क, वो अगर टेक्सास और फ्लोरिडा में मतलब पढ़ाना चाहता है, हाउएवर बिफोर बिकमिंग टीचर देयर, बिफोर टीचिंग देयर, वो जो टीचर है उसको पहले सबमिट करना है यूनिवर्सिटी ट्रांजिट फॉर एवेलुएशन, उसको कंप्लीट करना है एडिशनल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, उसको एक्स्ट्रा कोर्स वर्क लेनी है और उसको पे करना है एप्लीकेशन एंड लाइसेंस फी एक्स्ट्रा। सो ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रिपोजिटरी, बिकॉज ईच स्टेट जो है वो फॉलो करते हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। सो ट्रांसफ़र करना टीचिंग लाइसेंस को यह हमें ऑफन स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलते हैं, जिससे रिड्यूस होती है टीचर्स मोबिलिटी, जिससे रिक्रूटमेंट जो है वो डिले होती है और जिससे कई एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। ठीक, दैन अनदर चैलेंज जो है दैट इज़ द टीचर शॉर्टेजेस एंड आउट ऑफ फील्ड टीचिंग, तो कि हमें अनदर मेजर अनइक्वल चैलेंज देखने को मिलता है दैट इज़ द अनइक्वल सप्लाई ऑफ टीचर्स अक्रॉस डिफरेंट एजुकेशनल
लेवल्स एंड सब्जेक्ट्स। जैसे एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो जनरली अट्रैक्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को। एज ए रिजल्ट बहुत सारी एलिमेंट्री टीचिंग पोजीशंस जो है वो रिसीव करते हैं सिग्निफिकेंट और इवन एक्सेस एप्लीकेशंस। वाइल इन कंपैरिजन इफ वी टॉक अबाउट सेकेंडरी schools वो फेस करते हैं सीवियर शॉर्टेजेस इन सर्टन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स पर्टिकुलरली इन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस बिकॉज क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं वहाँ दैट आर अनअवेलेबल एंड मेनी स्कूल डिस्ट्रिक्ट जो हैं दे स्ट्रगल टू फिल दीज वैकेंसीज। सो टू एड्रेस दीज शॉर्टेजेस जो स्कूल्स हैं वो कई कबार अपॉइंट करते हैं टीचर्स को टू टीच सब्जेक्ट आउटसाइड देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दैट इज वी आल्सो कॉल्ड एज द आउट ऑफ फील्ड टीचिंग। जैसे एक बायोलॉजी ग्रेजुएट जो है उसको बोला जाता है कि आप केमिस्ट्री सिखाएंगे और एक मैथ टीचर जो है वो आल्सो फिजिक्स सिखाता है। तो ये जो प्रैक्टिसेस को हम जानते हैं इज आउट ऑफ फील्ड टीचिंग। एंड इन सम केसेस जो स्कूल्स हैं वहाँ वो आल्सो एम्प्लॉय करते हैं इमरजेंसी सर्टिफाइड टीचर्स को जो कि बिगिन करते हैं टीचिंग को बिफोर कंप्लीटिंग फुल प्रोफेशनल प्रेपरेशन। ऑल्दो ये जो मेजर्स हैं ये हेल्प करते हैं टू फिल वैकेंसीज दिए बट ये रिड्यूस करते हैं इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी को बिकॉज वहाँ के जो टीचर्स हैं वो मतलब पोजेस नहीं करते हैं सफिशेंट एक्सपर्टाइज और पेडागोगिकल प्रेपरेशन फॉर द सब्जेक्ट्स दे टीच। ठीक। देन अनदर चैलेंज जो है दैट इज़ अनपेड स्टूडेंट टीचिंग बैरियर। जो स्टूडेंट टीचिंग है ये हमें वहाँ कंपलसरी पार्ट देखने को मिलते हैं टीचर एजुकेशन की। एंड मोस्ट स्टूडेंट टीचिंग प्लेसमेंट जो है दैट लास्ट्स अप्रॉक्सीमेटली अप टू 15 weeks and they require full-time classroom participation and most of the teachers जो हैं they are unpaid. So बहुत सारी फाइनेंशियल चैलेंजेस जो हैं दैट एग्जिस्ट हियर बिकॉज स्टूडेंट टीचर्स जो हैं वो वर्क करते हैं फुल टाइम विदाउट रिसीविंग ए सैलरी एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑल्सो फेस करते हैं सम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज। सो वो मतलब उनको ऑफन मस्ट पे करना पड़ता है ट्यूशन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डेली लिविंग एक्सपीरियंसेस। सो वाइल हैविंग लिटिल और नो अपॉर्चुनिटी टू अर्न income during the internship it may be difficult for student teachers to enter in teaching profession. So ये जो burden है ये हमें especially difficult देखने को मिलता है for those students who are from low income families and इसे वो discourage मतलब होते हैं मतलब जो कैपेबल इंडिविजुअल्स होते हैं बट दे फील डिस्करेज्ड फ्रॉम एंटरिंग द टीचिंग प्रिपरेशन। या इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दे आर नाउ इंट्रोड्यूसिंग पी टीचर रेजिडेंसी प्रोग्राम्स। ये जो प्रोग्राम्स हैं दीज प्रोग्राम्स आर सिमिलर लाइक मेडिकल रेजिडेंसीज जहाँ ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो रिसीव करते हैं सुपरवाइजर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाइल अर्निंग ए सैलरी। सो अंडर दिस मॉडल जो टीचर कैंडिडेट्स हैं वो रिसीव करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट, वो वर्क करते हैं अंडर एक्सपीरियंस एंड मेंटर्ड टीचर्स और वो ग्रेजुअली एज्यूम करते हैं क्लासरूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो ये जो अप्रोच है दिस एम्स एट इम्प्रूव बोथ टीचर रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। सो ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है इन कंपैरेटिव एजुकेशन बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन में हाईलाइट किया जाता है कि जो यूएस का टीचर एजुकेशन सिस्टम है उसके हमें बहुत स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देखने को मिलते हैं एंड इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अलाउ करते हैं मल्टीपल रूट्स को इनटू टीचिंग बट इसकी जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो आल्सो क्रिएट करते हैं बहुत सारे चैलेंजेस जैसे इनकन्सिस्टेंट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, अनइवन टीचर डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल बैरियर्स टू एंटरिंग द प्रोफेशन। सो ये जो इश्यूज हैं ये प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल लेसन्स फॉर अदर कंट्रीज सीकिंग टू रिफॉर्म हु सीक टू रिफॉर्म द teacher education systems. ठीक। नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है इन यूनाइटेड स्टेट्स इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिसेंट्रलाइज्ड, फ्लेक्सिबल एंड स्टेट रेगुलेटेड स्ट्रक्चर जो कि ऑफर करता है मल्टीपल पाथवेज इनटू द टीचिंग प्रोफेशन। जहाँ एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन जो है वो प्रिपेयर करते हैं जर्नलिस्ट टीचर्स विथ एक्सपीरियंस इन एक्सपर्टाइज इन चाइल्ड डेवलपमेंट, फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमेरिसी एंड मल्टीपल सब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन। जहाँ सेकेंडरी टीचर एजुकेशन जो है ये प्रिपेयर करते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स जिनकी डीप डिसिप्लिनरी नॉलेज, एडवांस्ड पेडागोगी एंड एडवांस्ड इंस्ट्रक्शनल स्किल्स होते हैं। सो डिस्पाइट द चैलेंजेस जो कि हमने डिस्कस किए जैसे स्टेट स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन, टीचर शॉर्टेजेस, फाइनेंशियल बैरियर्स ड्यूरिंग स्टूडेंट टीचिंग, जो यूएस का एजुकेशन सिस्टम है
उसमें हेवली फोकस किया जाता है क्लिनिकल फील्ड एक्सपीरियंस, एविडेंस बेस्ड टीचिंग प्रैक्टिस एंड स्टेट स्पेसिफिक प्रोफेशनल प्रेपरेशन। सो ओवरऑल जो यूएस का टीचर एजुकेशन सिस्टम है, इट मेक श्योर दैट के जो टीचर्स हैं वो मतलब हम अपनी नॉलेज को डेवलप करें, अपने आप को डेवलप करें, वो नेसेसरी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करें और वो नेसेसरी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज आल्सो डेवलप करें, अब जिससे वो मतलब मीट कर सकते हैं डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स इन द मॉडर्न क्लासरूम्स। ठीक। सो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ आल्सो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.